शमशान तेरा फैसला बड़ा ही नेक है, शमशान तेरा फैसला बड़ा ही नेक है, गरीब हो या अमीर तेरे यहाँ सबका बिस्तर सेम। हेलो, मैं दियशर आप लोगों के बीच फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है ब्लड, यानी कि रक्त, यानी कि खून, रुधिर, यानी कि ब्लड के बारे में जानेंगे कि ब्लड होता क्या है, रक्त, व्हाट इज़ ब्लड, यानी रक्त क्या है, खून के बारे में, रुधिर के बारे में जानेंगे। तो ह्यूमन ब्लड के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्लड। तो मानव रक्त। तो रक्त जो होता है क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त यानी कि ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है और इसका कलर जो होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि ब्लड का रंग लाल यानी हीमोग्लोबिन के प्रेजेंटेशन में होती है। यानी कि ब्लड का रंग यानी खून का रंग जो लाल होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि हीमोग्लोबिन में एक रंजक पाया जाता है, ठीक है, हीम नामक रंजक पाया जाता है, जिसके वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। तो हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। ब्लड में जो होता है, ब्लड में दो पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, दो पदार्थ पाए जाते हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है ब्लड में लगभग 60% पाए जाते हैं, ठीक है, और शेष जो बचा 40% वो रुधिराणु होते हैं। और मनुष्य के ब्लड का पीएच मान 7.4 होती है, ठीक है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड जो पाई जाती है, बट ये सही नहीं होता है। माने बताया जा सकता है कि 5 से 6 लीटर होती है, लेकिन ये पूरा जो है सटीक नहीं होता है, क्योंकि कोई पतला है, कोई छोटा है, तो सबका ब्लड सेम नहीं हो सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि वजन का 7% ये सही होता है। वजन का 7% ये सटीक है। निकाल सकते हैं आप, जिसका जितना शरीर का बॉडी का वजन है उसका 7% निकाल लीजिए तो सटीक होता है। तो वजन का 7% ब्लड, ठीक है। जैसे कोई माने कि मोटा ज़्यादा मोटा है तो उसको भी 5 से 6 लीटर होगा, आप कोई पतला है तो उसको भी उतना ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ब्लड के बारे में। मानव ब्लड यानी कि ह्यूमन ब्लड, यानी कि मानव रक्त। क्या है? मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड, यानी कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। ब्लड क्षारीय होता है, यानी ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका जो स्वाद होगा, ब्लड चख के देख सकते हैं, खट्टा नहीं होता है, ये क्षारीय होता है। ब्लड का जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो क्षारीय होता है। और ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, यानी ब्लड का पीएच मान जो मापने वाला यंत्र है उसे मापा जाएगा तो इसका पीएच मान जो होगा 7.4 होती है। ब्लड का पीएच मान 7.4। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाई जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसतन एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि 5 से 6 लीटर होती है, लेकिन यह एक्यूरेट नहीं होता है। वही बताएं, कोई मान गए कि पतला है तो उसको भी 5 से 6 लीटर होगा, कोनो 4 रिक्शा का है तो उसको भी उतना ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो 7% वाला सटीक होता है। तो मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% यानी 7% होती है। ये सटीक है। जिसका जितना वजन है उसका 7% निकाल लीजिए, सही होता है, ठीक है। फीमेल्स में मेल की अपेक्षा ½ लीटर ब्लड कम होता है, यानी कहने का मतलब जो फीमेल होती है, महिला होती है, उसमें मेल की अपेक्षा यानी कि पुरुषों की अपेक्षा ½ लीटर ब्लड, ½ लीटर कम होती है। क्योंकि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मासिक चक्र, जो 28 से 29 दिन पर मासिक चक्र होती है, तो ब्लीडिंग होती है, यानी कि रक्त का बहाव होता है, जिसके वजह से पुरुषों की अपेक्षा ½ लीटर ब्लड महिलाओं में कम होती है। अगर वो नहीं होता ना ब्लीडिंग का क्रिया, तो पुरुष को एक थप्पड़ मारती ना महिला तो गिर जाता है, ठीक है। और देखिए, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक का नाम है प्लाज्मा और दूसरा का नाम है रुधिराणु, ठीक है।
ब्लड में दो तरह की पदार्थ पाई जाती है, एक जो है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु। ठीक है, अभी बताएं ब्लड में दो तरह के क्या होता है, ब्लड में दो तरह का पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। तो प्लाज्मा क्या है, एक पदार्थ है जो रक्त में ब्लड में पाए जाने वाला पदार्थ है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा यानी कि ब्लड का 60% होता है, यानी रक्त का ब्लड का 60% भाग जो होती है कौन सा पदार्थ होती है, तो प्लाज्मा होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा रक्त का 60% होती है और इसका 7% प्रोटीन, 90% जल और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। यानी कि प्लाज्मा का जो है 7% जो भाग होती है प्रतिशत, वो क्या होती है, प्रोटीन होती है और 90% जल होती है और 0.9% जो होती है लवण होती है और 0.1% ग्लूकोज होती है। यानी कि प्लाज्मा की बात है। रक्त का तो 60% होती है प्लाज्मा, लेकिन प्लाज्मा में जो होती है कि 7% प्रोटीन और 90% जल और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। अब देखिए प्लाज्मा का क्या काम है। प्लाज्मा का काम देखिए, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। प्लाज्मा का यह काम है कि शरीर में भोजन जो पचता है और जो हार्मोन शरीर में क्या होता है, शरीर में हार्मोन का संवहन और पचे हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मा के द्वारा होती है। यानी कि प्लाज्मा के द्वारा ही क्या होती है, हार्मोन और पचे हुए भोजन का संवहन होता है। ठीक है, अब देखना है रुधिराणु के बारे में जानेंगे। तो प्लाज्मा के बारे में देख लिए, तो यह ब्लड का शेष 40% भाग होता है। हम बताए थे कि प्लाज्मा जो होती है ब्लड का 60% भाग होती है, गिरा दो 60% भाग होती है प्लाज्मा और 40% भाग जो होती है 40% भाग जो होती है ये क्या होती है, रुधिराणु। ठीक है, अब देखिए रुधिराणु के बारे में देखते हैं। रुधिराणु है, इसके 3 भाग होते हैं। रुधिराणु के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक जो होती है रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। एक जो है लाल रक्त कण, क्या होता है, लाल रक्त कण, इसको आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, और एक क्या है, श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी बोलते हैं इसको। और तीसरा रक्त बिंबाणु, इसको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। एक क्या होती है, आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की होती है। अब जो होती है ये जो होती है लाल रक्त कण जो होती है, इसका जीवन काल 20 से 120 दिनों की होती है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन की होती है। ठीक है, मार्कर। इसका जीवन काल जो होती है, इसका जीवन काल 20 से 120 दिनों की होती है। इसका जीवन काल जो होती है 20 से 120 दिन की होती है। और इसका जीवन काल जो होती है कितने दिनों का होती है, 2 से 4 दिनों की होती है। 2 से 4 दिनों की होती है। ठीक है, और इसका जीवन काल जो होती है कितने दिनों का होती है, तो 3 से 5 दिन लगभग बोल सकते हैं। 3 से 5 दिनों की होती है। 3 से 5 दिनों की होती है। 3 से 5 दिनों की होती है। ठीक है, तो इसका जो होती है 3 से 5 दिनों की लगभग होती है। अब इसका मृत्यु जो होती है, इसका मृत्यु कहाँ होती है, तो हम बोल सकते हैं लीवर को ही यकृत बोलते हैं हिंदी में। तो लीवर या स्प्लीन यानी पलीहा, स्प्लीन। लीवर और एस्प्लीन, लीवर यानी कि यकृत, एस्प्लीन माने पलीहा। ठीक है, तो इसकी मृत्यु जो होती है लीवर में और एस्प्लीन में होती है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, इसकी मृत्यु जो होती है ब्लड में ही हो जाती है। इसकी मृत्यु जो होती है ब्लड में ही हो जाती है। और
इसकी मृत्यु जो होती है एस्पिलिन में ही होती है, एस्पिलिन यानी पलीहा। ठीक है, तो ये रुधिराणु जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कण यानी आरबीसी, और एक श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी, और रक्त विमाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसका जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिनों का होता है, और इसका मृत्यु ये कहाँ नष्ट होते हैं, कौन, डब्ल्यूबीसी, तो लीवर में यानी कि यकृत में, और एस्पिलिन यानी पलीहा में। और ये जो होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, श्वेत रक्त कण, जीवन काल जो होती है लाइफ स्पेन 2 से 4 दिनों की होती है, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो ब्लड में होती है। और ब्लड प्लेटलेट्स की जीवन काल जो होती है लाइफ स्पेन होती है 3 से 5 दिनों की होती है। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो होती है कहाँ होती है, एस्पिलिन यानी पलीहा में होती है। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओ माय गॉड, इसको चालू करूँ।